टॉपिक है वो पूरा विटामिन्स के ऊपर है। विटामिन्स क्यों जरूरी होती है? हमने सुना है ना, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेली इंटेक में लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए ये नहीं पता। कौन कौन से कितने तरीके के विटामिन्स होते हैं, किस किस चीज से हमें क्या विटामिन मिलता है। ठीक है। सॉरी। तो ये चीजें पता होनी जरूरी है। तो आज इसी के ऊपर है हमारा पूरा एजुकेशन, इसी के ऊपर है। आज वो हम पढ़ेंगे क्या कौन सा विटामिन होता है, क्या विटामिन क्या काम करता है। ठीक है। कि क्या क्या सोर्सेज है इनके, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात, सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो विटामिन होता क्या है, और मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, क्या होता है विटामिन। जैसे हमें पता है प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग में और बॉडी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहती है। फैट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो ऐसे ही विटामिन का क्या रोल होता है? बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो विटामिन का जो मतलब होता है वो होता है प्रोटेक्शन। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी से या फिर हेल्थ इश्यूज से वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तभी तो हमें अगर किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है तो वो हम अभी पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। तो विटामिन जो है वो होता तो बहुत मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन जो कि मतलब बहुत कम ही हमारी बॉडी को चाहिए होता है। 10% ही हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, हर विटामिन। लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होता है। आप अगर वो 10% भी अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो ना, तो धीरे धीरे करके क्या होंगे, आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी या विटामिन की डिफिशियंसी आने स्टार्ट हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाएगी, पुअर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और इम्यूनिटी भी बहुत लो हो जाएगी। ठीक है। तो विटामिन जो है वो होते कौन कौन से टाइप्स के हैं? तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है ADE K, और वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है। जो ये जो विटामिन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे इम्यूनिटी में और हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ में। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे बॉडी फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं और लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। जो विटामिन ये कौन से विटामिन होते हैं? A, D, E और K। ठीक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ये जो है ये बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर होके रहते हैं। ठीक है। तो जिससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करती है। ठीक है। तो ये जो है ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर होने वाले विटामिन है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, बल्कि हमें इनको रेगुलरली कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते कौन कौन से हैं? B1 आ गया, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और विटामिन सी। ये जो विटामिन है ये हमें रेगुलरली कंज्यूम करने पड़ते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। अगर हम ज्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में इसको अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो होता क्या है, हमारे यूरिन के थ्रू वो जो एक्सेस अमाउंट है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये हमें रेगुलरली कंज्यूम करने पड़ते हैं, प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप ये सोचो कि अरे इससे तो हमें अच्छा खासा विटामिन मिल रहा है तो आपने वो चीज़ बहुत ज्यादा खा ली। ठीक है, उससे होगा कुछ नहीं, उससे आपका या तो पेट खराब हो जाएगा और वो चीज़ बाद में फिर यूरिन के थ्रू निकल जाएगी, उसमें वो आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने वाला नहीं है। तो ये रेगुलरली कंज्यूम करना है, प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना है। ठीक है। और एक्सेस अमाउंट जो होती है वो बाहर निकल जाती है, उससे हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होता है।
नेक्स्ट है विटामिन ए। क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या है, और अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ सकती है। तो जो विटामिन ए है, ये तो सबको पता है कि विटामिन ए जो है उससे हमारा विजन हेल्थ अच्छा होता है। ठीक है। इसके साथ साथ ही ये जो विटामिन ए है, ये एक ऐसा विटामिन है, अगर आपकी बॉडी में ना कोई और बीमारी भी चल रही है ना, तो वो उससे भी लड़ने के लिए रेडी रहता है। मतलब और भी कोई बीमारी है तो वो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो विटामिन ए न केवल विजन हेल्थ बल्कि और भी जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ रही है, उनमें भी उनसे लड़ने में भी हमारी हेल्प करता है। और ये स्टोर भी हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन ए बहुत अच्छा एक विटामिन है, और हमारी पूरी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है, और विजन हेल्थ में तो हमारी मदद करता ही है। अब इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। हम कैरेट्स कैरेट्स खा सकते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट रखने के लिए। स्वीट पोटैटोज खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं। ठीक है। पालक वगैरह जो ग्रीनी वेजिटेबल्स होती है, इनको हम ले सकते हैं, और पनीर ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिनसे हम अपने जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है इसको दूर कर सकते हैं। इसकी डिफिशियंसी अगर होती है तो उससे बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वीकेंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है। ड्राई आईज। ठीक है। तो ड्राई आईज क्या रहता है कि इसका ड्राई आई जो है वो बेसिकली हमारी जो आंखें हैं उसमें नमी कम आती है। मतलब टीयर्स जो है, आंसू है, जो पानी है वो कम आने लगता है या फिर आना बंद हो जाता है। ऐसा कुछ इसमें ड्राई आई में होता है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। इरिटेशन रहेगी, आंखें बिल्कुल सूखी सूखी रहेंगी, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होगी। रेडनेस पड़ जाएगा। और कई बार जो है, जो आपको ना ब्लड दिखाई देगा, जो भी आप देख रहे हो वो आपको ब्लड दिखाई देगा। कॉजेज इसके क्या होते हैं, किस लिए होता है, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है। पुअर ब्लिंकिंग हैबिट्स, मतलब आप जो आईज है उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम ब्लिंक नहीं कर रहे हो। ठीक है। ये चीज जो है वो कॉज करती है ड्राईनेस को। ड्राई एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी बहुत क्रूशियल है इसके लिए। और कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो लोग लेंसेज वियर करके रखते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, अगर कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है आपकी, तो उस मेडिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो आप दवाइयाँ ले रहे हो, जो ठीक है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसी जो आई ड्राइनेस है ये आपको फेस करने के लिए मिल जाएगी। स्क्रीन ओवर यूज की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका, रेड सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये रेड सेल्स बनाता है, रेड रेड ब्लड सेल्स ये फॉर्म बनाता है हमारी बॉडी में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर कमी होगी तो लोगों को एनीमिया भी हो जाता है। ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज है, होल ग्रेन्स खाना है हमें। ठीक है। दूसरा है, हमें लिग्यूम्स खाना है, दालें खानी है हमें। ठीक है। हमें चिकपीस खाना है, हमें राजमा खाना है, हमें ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं। इसकी डिफिशियंसी, अच्छा, इसमें डिफिशियंसी में होता क्या है, अगर ये हम प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो होगा क्या। विटामिन ए, सॉरी, डिफिशियंसी से होगा क्या, जो बी वन है, बी वन में क्या, बी वन की अगर डिफिशियंसी होती है, थायमीन की अगर डिफिशियंसी होती है, तो हमें होता है बेरी 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 के इसमें होता क्या है, अगर हमें थायमीन की डिफिशियंसी, लैक ऑफ थायमीन है, तो हमें बेरी बेरी जो प्रॉब्लम डिजीज है वो हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेरी बेरी के, वीकनेस आ जाती है,
बहुत थकान थकान लगने लगती है, ठीक है, कमजोरी फील होने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हमारा, ये मतलब हमें भूख कम लगने लगती है, ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं, हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, गट हेल्थ खराब हो जाती है। और डिफिशिएंसीज इन वॉकिंग, हम चलने में भी कई बार लोगों को दिक्कत फेस होती है, और वोमिटिंग, वोमिटिंग भी मतलब हो सकती है उसमें, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर गट हेल्थ खराब है, डाइजेशन इम्प्रॉपर नहीं है, तो वोमिटिंग के बहुत बहुत चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है B3। B3 में आता है आ, नियासिन। नियासिन, तो इससे होता क्या है, पेलेजरा, पेलेजरा नामक बीमारी हो जाती है इससे। ये होता है अगर आपकी बॉडी में B3 की डिफिशियंसी है, यानी नियासिन की अगर डिफिशियंसी है तो इससे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लेम स्किन, कई बार आपको अपनी बॉडी पे कई जगह पे सूजन देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है। डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, अगेन आपकी भूख कम हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन, पेट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें आपको पेन रहना शुरू हो जाएगा, वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी कोई भी चीज नहीं सोच पाना, या कुछ भी कंफ्यूजन हो जाना किसी चीज में, ठीक है, तो मेंटली वीक कर देता है। तो ये चीजें हैं। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, या तो कोई वेट लूज सर्जरी से गुजरा हो, उसके साथ ये चीजें हो सकती हैं, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर वो ले रहा है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B9। तो विटामिन B9 की अगर डिफिशियंसी होती है तो कई बार एनीमिया, मतलब कई बार क्या, अगर डिफिशियंसी है B9 की, तो उस पर्सन को एनीमिया हो जाता है। और जो लेडीज है होती हैं, उनको वो मतलब चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है B12। B12 में क्या होता है अगर B12 की अगर डिफिशियंसी है तो इसमें पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायरिया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया। नोजिया एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपको वोमिटिंग जैसा, मतलब जैसे उबकाई आना, ठीक है, उस चीज को, वो चीज होने लगती है, वोमिटिंग आने लगती है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है। पेल स्किन, स्किन जैसे अगर आपने देखा होगा किसी बॉडी में अगर ब्लड नहीं है, तो उसकी बॉडी ना थोड़ी येलोइश हो जाती है, और थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है उसकी बॉडी में, ठीक है, तो पेल स्किन हो जाती है, उसकी बॉडी थोड़ी येलो येलो हो जाती है। और स्वॉलन रेड टंग और ब्लीडिंग गम्स, तो जो हमारे ये जो हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो वीक हो जाते हैं। और जो गम्स हैं उसमें से जैसे कई बार देखा होगा ना, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, अगर ब्रश कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो मतलब बहुत वीक गम्स हो जाते हैं जिसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी बेसिकली हमारी स्किन पे काम करता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है, और कोलाजन सिंथेसिस, तो जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कोई भी जैसे कोई भी खट्टा फ्रूट है, तो उससे हमें ये चीज मिल जाती है। जो इसके मेन सोर्सेज है वो होता है लेमन और टमाटोज, ठीक है, और कोई भी खट्टा, अनानास वगैरह, ये सब, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, इन सब चीजों से हमें विटामिन सी मिल जाता है। और हमारा स्किन बूस्टर है, जिसमें कोलाजन होता है, और बहुत बढ़िया होता है स्किन के लिए,
ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जो लोग यूज कर रहे हैं उनको रिजल्ट पता होंगे, जो यूज नहीं कर रहे हैं और अपनी स्किन पे काम करना चाह रहे हैं तो अभी से यूज करना शुरू करो। और हर चीज ऐसी खाओ जिसमें जिसमें विटामिन सी जो है वो अच्छे उसमें हो, मतलब कोई भी खट्टी चीजें आप खा सकते हो, खट्टा फ्रूट खा सकते हो, जैसे लेमन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग ले सकते हैं। इसके डिफिशियंसी से होता क्या है, स्कर्वी, यही ब्लीडिंग गम्स और वीकनेस, ठीक है, ये चीजें होने लगती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी से होता है क्या है, विटामिन डी नॉर्मली हमारी बोन्स के लिए, और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसमें, बोन हेल्थ मेनली इसमें फोकस की जाती है। विटामिन डी से हमारी बोन हेल्थ अच्छी होती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है, इम्यून फंक्शन अच्छा होता है। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट देखो हमें सर्दियों में, और सनलाइट हमें डेली अराउंड 30 मिनट्स लेनी चाहिए, 30 to 45 मिनट्स हमें, सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है वो। ठीक है, दोपहर की वो हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो दोपहर में नहीं निकलना है, सुबह सुबह अगर आप ले सकते हैं तो। सुबह जो सूरज की किरण होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो हमें विटामिन डी देती है और हमारी स्किन को बिना किसी गंदा इफेक्ट करे। ठीक है, तो सनलाइट लेनी चाहिए। उसके बाद अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो होता क्या है, रिकेट्स चिल्ड्रंस में, और ऑस्टियोमलाशिया ये अडल्ट्स में होता है। ये इन बीमारियों में होता क्या है, जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो चिल्ड्रंस में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, अगर उनमें कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर उनमें कैल्शियम की कमी है, ठीक है, तो उनको बोन हेल्थ में, बोन्स में प्रॉब्लम आती है, उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है। और जो अडल्ट हैं उनमें ऑस्ट्रोमलाशिया नामक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें सेम प्रॉब्लम होती है, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई और के। विटामिन ई और के जो है वो हमारी स्किन हेल्थ, इम्यून सपोर्ट इनमें हेल्प करती है। इसके डिफिशियंसी से मसल डैमेज हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती है, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कम, वीक हो जाती है। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ में इम्पॉर्टेंट है। देखो विटामिन के जो है वो ना तो ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, अगर कम हो गया तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत पतला हो जाएगा। तो हमें ब्लड की जो थिकनेस है वो बहुत नॉर्मल रखनी है, ना तो हमें ज्यादा करना है ना हमें कम करना है। तो अगर ये ज्यादा हो गया या कम हो गया तो दोनों में ही दिक्कत है, इसे हमें नॉर्मल ही रखना है। ठीक है। तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसकी जो डिफिशियंसी है उसमें होगा क्या, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और वीक बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है समरी ऑफ विटामिन डिफिशियंसी। तो समरी, इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन जो है वो हमारी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। विटामिन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं ले रहे हो, अगर आप विटामिन को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो कोई ना कोई बीमारी से आप बिल्कुल जूझोगे। अभी नहीं जूझोगे तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे जैसे आपकी एजिंग होगी, जैसे जैसे आप आ, मतलब एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको विटामिन की कमी होना शुरू हो जाएगी, और फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। और फिर उसकी जो दवाइयां है ना वो पूरी उम्र चलती हैं जब तक आप जी रहे हो। तो विटामिन है तो बहुत स्मॉल पार्ट, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है ये। विटामिन को बहुत सीरियस लेना बहुत जरूरी है। तो डाइट को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करो। जो न्यूट्रिशन है वो इसी के लिए दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ना विटामिन की कोई कमी पता ही, मतलब कोई इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है उनको। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ भी खा रहे हैं, उनके सामने कुछ भी आ जाए ना तो वो कुछ भी खा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें प्रॉपर देखना है कि क्या क्या चीजें हमारी खाने लायक है और वही खानी है। ठीक है।
नेक्स्ट जो बैलेंस डाइट है वो अ, अ, बहुत मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स, देखो वैरायटी ऑफ फूड्स से जो है हम पहले अपनी जो कंप्लीट डाइट है वो अपनी पूरी कर सकते हैं। और ये जो है वो डिफिशियंसी से जो भी विटामिन से जो कमी हो रही है हमारी बॉडी में उससे हेल्प करती है हमें बचने के लिए। तो कई सारी चीजें होती हैं जिसको आप देख सकते हो क्या क्या चीजें किसमें मिल रही है, ठीक है। और उस हिसाब से अपनी डाइट प्लान कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना पूरा डाइट प्लान कर सकते हो और खा सकते हो। सप्लीमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं उस कंडीशन में, अगर आपको नहीं पता है क्या चीज खाने वाली है, आपको नहीं पता है, कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर उस देखो सप्लीमेंट बेसिकली हेल्प क्या करती है। अब आप आज के टाइम में देखो ना, तो हमने कई बार बताया कि प्रोसेस्ड फूड है, हमें नहीं पता है कि क्या जो चीज हम खा रहे हैं उसमें हमें सच में वो चीज मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। इसलिए हम सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर मतलब करना चाहिए। तो जैसे आप कोई भी फ्रूट लेके आए, हमें नहीं पता ना वो फ्रूट कैसे उसकी ग्रोथ की गई है, ठीक है, उसमें क्या क्या केमिकल्स डाले हुए हैं, वो हमारी बॉडी को वो चीज दे भी रहा है, फाइबर के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज हमें मिल रहा है उससे, क्या चीज क्या वो चीज हमारी बॉडी में कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं डालेगी। इसीलिए सप्लीमेंट्स को यूज करना बहुत आज के टाइम पे बुद्धिमानी वाला काम है, अगर आप सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो अपनी डाइट में तो। नेक्स्ट है हर्बल लाइफ, जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी न्यूट्रिशन है वो उसमें वो हम क्यों ज्यादा करते हैं कि अरे न्यूट्रिशन लो क्यों करते हैं। न्यूट्रिशन से आपका पूरा विटामिन का चैप्टर ही क्लोज मतलब कवर हो जा रहा है, ठीक है। आपको विटामिन की कोई प्रॉब्लम वही नहीं है, चिंता ही नहीं है। पहली बात तो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में विटामिन लेनी होती है, अगर आप न्यूट्रिशन से ले रहे हो तो वो आपका कवर वहीं पे हो जाएगा, आपको लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है उसमें लोग आके हेल्दी फील क्यों करने लगते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन कैसे लेना है, कब लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना है, कौन सा कार्ब लेना है, फैट कौन सा लेना है, ठीक है, विटामिन कहाँ से लेने हैं। विटामिन का तो खैर यहीं से उनका पूरा क्लियर हो जाता है, अगर वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं अपनी कोच की दी हुई, तो विटामिन और मिनरल्स का वहीं पे उनका कवर हो जाता है। तो फॉर्मूला 1 जो शेक है उसमें हर तरीके का विटामिन है, विटामिन A B C, ठीक है, D E। तो उसके बाद जो हमारी मल्टी विटामिन है उसमें सारी तरीके के विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन A C D E, ये सारे विटामिन उसमें मिल जाते हैं। जो हमारी हर्बलाइफ अलोय कंसंट्रेट है उसमें हमें विटामिन सी मिल जाता है, जो हमारा स्किन बूस्टर है उसमें हमें विटामिन सी मिल जाता है, ठीक है। तो विटामिन का ये है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग रन में हेल्दी रहना चाहते हो तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप है ना ये हमारी लाइफ को ना मतलब खराब करके रख देता है। न्यूट्रिशन का लोगों को पता तो होता नहीं है, उनको ये लगता है कि पता नहीं, वो लोग ना कुछ भी खाने को रेडी हो जाते हैं, जो बाहर जो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम से फिर उनको ये लगता है कि अरे ये हमारी बॉडी को कहीं कुछ गंदा इफेक्ट तो नहीं डालने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब उनके दिमाग को तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिस इंसान ने 10 दिन भी ये न्यूट्रिशन यूज कर लिया है ना उसको इसकी वैल्यू पता है। तो विटामिन्स को आई होप विटामिन्स का जो चैप्टर है जो पोर्शन है वो क्लियर हुआ होगा, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वैसे तो विटामिन्स हमने ये क्लासेस में भी पढ़े, स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, लेकिन उस टाइम पे ना ध्यान ही नहीं देते थे, है ना, कि अरे ठीक है होगा बैलेंस डाइट, कुछ भी होगा, विटामिन्स ठीक है लेना चाहिए, हम खाने से कंप्लीट तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आजकल खाने से कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा, वो सिर्फ जो हम खा रहे हैं ना वो सारा प्रोसेस्ड है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स कलर्स वगैरह मिलके आ रहे हैं। और उस चीज से आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे आपको विटामिन मिलेंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का टॉपिक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज।
वेरी गुड। बहुत बढ़िया, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए कि प्रिया दुबे जी ने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया विटामिन के बारे में। तो विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत कम मात्रा में हमें इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो हमें इनको इग्नोर कभी भी नहीं करना है, ये हमने अपनी डाइट में प्रॉपर रखना। देखिए इनके सोर्सेज भी प्रिया ने बताए हैं कि हम घर पे क्या क्या चीज़ है जिनसे हम ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि घर की चीज़ों से अगर हम इनको कंप्लीट करना चाहें तो हमारी कैलोरी बहुत ऊपर चली जाती है। दूसरा जो है कि उनकी प्योरिटी का कुछ नहीं पता, और वो चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। तो इसलिए जो हमारा मल्टीविटामिन है, हमारा फॉर्मूला वन है, वो बेस्ट है। उसके अंदर आपको सारे के सारे विटामिन, सारे के सारे मिनरल्स, बाकी सारी चीज़ें आपको उससे कंप्लीट हो जाती है। आप मल्टीविटामिन की 3 टैबलेट दिन में 3 बार लेंगे तो आपको आपकी डेली की जो नीड है विटामिन की वो कंप्लीट हो जाएगी, मिनरल्स की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अपने जो डाइट प्लान है उसके अंदर जो आपको न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उनको आपने प्रॉपरली लेना है, अपने हिसाब से नहीं चलना कि कोच ने 3 बताए आप एक ले लो या 2 ले लो। तो वो फिर आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इसलिए आपने अपनी डाइट चार्ट को बिल्कुल ढंग से फॉलो करना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिया जी ने आज आपको बताया है। और देखिए ये सच्चाई है कि ये जो विटामिन का जो टॉपिक होता है ये हमारी छठी सातवीं क्लास में ही आ जाता है। लेकिन हम उस टाइम बच्चे होते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल इनकी पता भी नहीं होता, समझ भी नहीं पाते। लेकिन अब जब ये इसके बारे में हम समझने लगे तो इनके बारे में हमें पता चला है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं ये। हम अपनी डाइट में सिर्फ ये सोचते हैं कि घी दूध खा के ही हम जो है कि ठीक रह सकते हैं। भैया घी दूध अपनी जगह है, लेकिन ये जो छोटी छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो बीमारियां आने का मेन कारण होता है वो यही होता है। अगर आपके विटामिन मिनरल्स कंप्लीट नहीं है बॉडी में तो बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस होते हैं। तो बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था, बहुत बढ़िया एजुकेशन दी है। अब कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए आज कुछ नए पर्सन ज्वाइन थे, बहुत बढ़िया, उनका भी वेलकम है। अभी तो शायद है या नहीं मुझे नहीं पता। सौम्या जी भी कई दिनों के बाद ज्वाइन हुई है, कपिल की सिस्टर है, बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट भी है। और देखिए कोई तारा देवी के नाम से ज्वाइन थी थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था। कोई राम के नाम से भी ज्वाइन थे। तो देखिए अब तो शायद चले गए हैं, वो जिन्होंने उनको इनवाइट किया है तो उनको सिरा कृपया ये गाइड करें कि आपने एजुकेशन कंप्लीट लेनी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। केवल एक्सरसाइज करना ही फिटनेस नहीं है। एक्सरसाइज करके अगर फिट होते हुए होते तो बहुत पहले हो चुके होते। अपने खाने को समझना, अपनी आदतों को समझना, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना, ये एक्चुअल फिटनेस की तरफ जाने का रास्ता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर ली तो फिट हो गए। एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% है और वो 20% ही है। लेकिन वो 20% मायने रखता है, वो आपकी फैट लॉस में, आपकी फिटनेस में हेल्प करता है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करो, खाने के ऊपर ध्यान ना दो, आप कुछ भी खाते रहो तो आप फिट नहीं हो सकते। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच बैठे हैं जिन्होंने एक्सरसाइज भी की है, जिम भी की है खूब सारी, लेकिन डाइट जब तक नहीं समझ पाए थे तब तक वो रिजल्ट नहीं ले पाए। कैलोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन मिनरल्स की को कंप्लीट होना, प्रोटीन का कंप्लीट होना बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तो ही हम आप अपनी फिटनेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम आज के वर्कआउट कोच के पास चलेंगे, कपिल जी के पास। बहुत बढ़िया उनका वर्कआउट था, लेग की एक्सरसाइज, फुल बॉडी की एक्सरसाइज अच्छी थी, और डंबल के साथ भी कर रहे थे। आज देखिए डंबल के साथ जो फिट हो चुके हैं, जो कोच आइडियल वेट पे आ चुके हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप छोटे डंबल लेके करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बॉडी में। मैं अक्सर करता हूँ। आप 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो तक के डंबल ले सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर उसको वेट के साथ करेंगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि आपको जो आइडियल वेट पे आ गए, जो लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उनकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो चुकी है। उससे उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता, वो वार्म अप ही होते हैं उससे। तो आप अगर वेट के साथ करते हैं तो बहुत बढ़िया उसके बेनिफिट भी आते हैं। जी कपिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। आप सबको बहुत दिनों के बाद मैं मिस कर रहा था, देख के अच्छा लग रहा है। मैं अपने वर्कआउट को मिस कर रहा था बहुत ज्यादा। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा और इसको थोड़ा स्ट्रेंथ से करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बॉडी में। सब आदी हो गए होंगे इस वर्कआउट के, तो थोड़ा सा चेंज किया सर। होप आपको पसंद आया होगा। और थोड़ी सी इसकी गुड़िया की तबीयत खराब है तो ये कुछ करने नहीं दे रही थी सर। तो बाकी अच्छा लग रहा है सर आप सबसे दोबारा से रूबरू होके।
मेरा थैंक्स तो स्पेशल सर आपको ही जाता है हमेशा की तरह। तो हमारे तो आप ये करता धरता सर इस कम्युनिटी के। तो सबसे बड़ा योगदान तो सर आपका ही है। और मेले के दौरान आपने ड्यूटी देते हुए भी इसको सबको हम सबको जोड़े रखा, तो सर इसके लिए स्पेशल थैंक्स है। अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम दोबारा से रिचार्ज होके अब दोबारा से अपने वर्क पे लगेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए मेला ड्यूटी की वजह से काफ़ी पर्सन डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं खुद भी जो है कि टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहा था, बस मैनेजमेंट ही कर रहा था। शाम को लेट से टालना, सुबह फिर जल्दी जल्दी जाने की जल्दी रहती थी। लेकिन जैसे भी वो मैनेज हो गया, बहुत बढ़िया रहा। और आप सभी अब वापस आए हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आएंगे, बहुत बढ़िया उत्साह भी रहेगा। तो बहुत बढ़िया कपिल, बहुत अच्छी आपकी एक्सरसाइज थी। और एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम डेली अलग अलग वर्कआउट कोच की ड्यूटी लगाते हैं। तो अब हम अंजू जी के पास चलेंगे, उनका हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का जो वर्कआउट था वो वाकई में ही बड़ा लाजवाब था। मैं 15 दिन बाद आज मैंने वर्कआउट किया। तो मतलब कपिल सर कह रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ठीक था, थोड़ा थोड़ा नहीं। जिसने कंप्लीट किया था उसकी टांगे बताएगी शाम को क्या था। और जब भी कपिल सर आते हैं मुझे डर लगता है, मैं क्या आज तो टांगों की बज गई भाई बैंड। तो वाकई में, और जो एजुकेशन थी प्रिया जी की, वाकई में लाजवाब थी। एजुकेशन को मैं एक एक मेरी इतनी अच्छी हैबिट बन चुकी है कि जब मैं गाड़ी लेके ड्यूटी पे जाती हूँ तो मैं पूरी एजुकेशन को अपनी गाड़ी में चला के और अकेली शांत बैठ के सुनती हूँ। वाकई में ही जो ये जो चीजें, अगर हम एजुकेशन नहीं सुन पाते तो सर रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप पे डालते हैं। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको टाइम लगे लीड लगा के अपने घर में बैठ के या रात को 5-7 मिनट निकाल के रील ना देख के अगर वो सुनी जाए ना, सच में वो सुनना आप और सुन के फिर आजमाना, उसका रिजल्ट देखना कितना अच्छा लगेगा। और सर मैं सभी को बताना चाहती हूँ 57 kg वेट हो गया मेरा। और मैं मेले के अंदर मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पाई, लेकिन वहां इतना घूमना फिरना हुआ। तो सर सच में मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये कह रही थी दिनेश भैया को कि यार 60 से नीचे नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। तो करा चला जाएगा, चिंता मत करें। और जब मैं कल शाम को जब मैंने वेट किया, मैं कहा यार 57 kg है। अब मेरा टारगेट सिर्फ 1 किलो पीछे हूं मैं अपने टारगेट के। 56 करना था मुझे। वैसे मेरा आइडियल वेट सर 58 है, 5-4 हाइट है मेरी। और 56 किलो करके सर फिर मसल गेन करूंगी। अमित सर से मैंने बात कर रखी है, वो बताएंगे। फिर कम से कम ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो दुनिया पलट पलट के देखे क्या कर लिया इन्होंने। तो सच में सभी जुड़े रहिए, लगे रहिए। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। इसी चीज को अपने दिमाग में लगा के रहना। और वंदना जी की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी है। मैंने इतने दिन बाद सभी को बिल्कुल गौर से देखा। वाकई में वंदना जी बहुत अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। और सुनहरी जी को तो मैं पहचान ही नहीं पाई। सर दिखा रहे थे सुनहरी, तो बिल्कुल ऐसे लगने लगी है अभी आपकी बॉडी बिल्कुल उस स्टेज में आ गई है। आप बीच में एक दिन भी मिस मत करना, बेशक एक्सरसाइज मिस कर देना, लेकिन न्यूट्रिशन को एक दिन भी मिस मत करना। मैंने एक दिन भी न्यूट्रिशन नहीं छोड़ा। 15 दिन मेरी ड्यूटी बाहर थी, फिर भी मैं अपना घर का खाना अपना लेके जाती रही। आप अपने घर का खाना खाना, न्यूट्रिशन मत छोड़ना, फिर आप रिजल्ट देखना, अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। तो थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए अपने अंडर वेट जा चुके हैं तो खुशी अलग ही होती है अंडर वेट की। वाकई जो अंडर वेट जाते हैं उन्हीं को पता होता है इसका मतलब और इसकी जो फीलिंग होती है। अगर आप 1 किलो भी ओवरवेट है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन आप अगर अंडर वेट जाके फिर से मसल्स गेन करके अपने आइडियल वेट पे आते हैं तो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी लेवल होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज किसी भी टाइप की हो, हर कुछ कर सकते हो आप। तो ये बिल्कुल फिटनेस आपकी होती जा रही है और जल्दी ही आप अपनी लॉकिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेंगे और बहुत बढ़िया मसल्स गेन करके एक अच्छी बॉडी, अच्छी फिटनेस अचीव कर लेंगे। और वंदना जी के बारे में भी मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जबरदस्त। अब तो दिखने लगी है कैमरे में।
इनका जो जो है कि मैं बता रहा था उस दिन, मैंने बताया था थाइज एरिया के आसपास ज़्यादा वजन है, तो वो आपने अब ये बिल्कुल बढ़िया फोकस एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं देखता भी हूँ अक्सर लेग की एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और उसका बेनिफिट भी इनको इनकी बॉडी पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत बढ़िया वंदना जी, ऐसे ही लगे रहिए। एक बार आपसे बात करेंगे हम। जी वंदना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आपको, आप कोच हैं सर, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेरा दिख रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और लग भी रहा है मुझे जो हाई एरिया मेरे फैट था वो कम हो रहा है अभी, और पैट पैर जो है पतले दिख रहे हैं। और बताना चाहूंगी कि मैं अभी शाम को भी अभी डेली वॉक करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। जाती हूँ एक चार, कम से कम 4-4.5 किलोमीटर शाम को वॉक कर लेती हूँ। तो आई होप अब जल्दी ही इसका और भी बेनिफिट मिलेगा सर मुझे, ऐसे ऐसे आई होप, ऐसे आशा करती हूँ मैं। और एक्सरसाइज के बारे में बताऊं तो एक्सरसाइज डेली कंटिन्यू मैं कर ही रही हूँ। और डाइट प्लान का है सर, वो मैं आपसे बात करूंगी आज। मैं वेट इवनिंग में वेट अपना करके या फिर आपको बताती हूँ कि कितना क्या है। अभी तक मेरा सर वही डाइट प्लान चल रहा था जो आपने मुझे बताया था, और मैं आपको इवनिंग में आपको बताती हूँ वेट करके कि कितना क्या है। और से बताऊं सर, बहुत मजा आ रहा है, बॉडी बहुत हल्की फील होती है। अब लग रहा है कि हाँ कुछ बॉडी से गया है, और बहुत मजा आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और अब बस अब सारा आप लोग की ही कृपा है जो हमारे हम मैं इस अपने जो है अचीवमेंट कर लूंगी। जैसे अंजू मैडम ने कहा है कि एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, तो जरूर होगा। मैं इसी आशा के साथ लगी रहूंगी जब तक कि अपने आइडियल वेट में नहीं आ जाती हूँ सर। थैंक यू सो मच। और सर एक चीज और बताना चाहती हूँ, इसमें आज अर्चना राजपूत के नाम से जो है मेरी सिस्टर ज्वाइन कराया है मैंने। उनकी भी हालत चलो मेरे जैसी ही हैवी है वो भी। तो मैंने उनको बोला है कि आप जरा देखिए, देखो पहले समझो कि क्या है, कैसे है हमारा ये कम्युनिटी। बहुत बढ़िया है। मैंने सोचा पहले मैं अपना थोड़ा ठीक कर लूं फिर उनको बताती हूँ, तो उनको मैंने ज्वाइन कराया है। तो पूछूंगी उनको कैसा लगा आज। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी कोचों के को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया आज का वर्कआउट जबरदस्त था सर, बहुत मजा आया। और जैसे ही मैंने आज कपिल जी को देखा, मेरा सबसे पहले रिएक्शन मुझे लगा आज तो पैर गए हमारे तो वाकई मजा आ रहा है सर। और मैं बताऊं पूरी वर्कआउट मैंने करी। कपिल जी को मैं ना अपना जो जो है हैवी वो करवाते हैं पैरों की, मैं पूरा कंपटीशन को करके ही रहूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन भी जबरदस्त है। और अर्चना जी को आपने इनवाइट किया है, देखिए वो भी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अर्चना जी एक बार अनम्यूट करके बताना, आज आपने पहला दिन था, क्या सर देखा, मेरा कैसा लगा आपको? जी नमस्कार। आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन मैंने एक्सरसाइज देखा और थोड़ा एक किया मैंने, थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। जी आपने एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है अपने। शुरू के एक फर्स्ट वीक तो आपने स्ट्रेचिंग ही करनी है, सिर्फ जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि देखिए हमारे कोच हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। आपकी स्टार्टिंग है तो बॉडी थोड़ी पेन करेगी, आपने यस। स्ट्रेचिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो आपने जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जॉइंट्स हमारे अभी प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। और वंदना जी कर पाती क्योंकि वो काफी टाइम से कर रहे हैं। तो आपने धीरे धीरे बॉडी को उसके लिए तैयार करना है, उसके बाद आप सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे। और देखिए आप सिस्टम को समझिए, यहाँ बहुत बड़े बड़े रिजल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके सामने। तो वंदना जी आपके साथ ही हैं, आपकी सिस्टर है, तो उनसे आपकी बात हुई होगी। फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लगे रहना है। नेवर गिव अप का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया वंदना जी, ऐसे ही हमने जरूरतमंद लोग, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्त हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। अगर उनको हेल्थ में कुछ बेनिफिट आता है तो उनके लिए इससे बढ़िया गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। आपने जो उनको गिफ्ट दिया है, हेल्थ से अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता लाइफ में। जी सर, ये जी सर, अच्छा बस काम आप कर रहे हैं, अपने करते रहना। थैंक यू।
और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं या हैंड वेव कर सकते हैं एक बार। अब अमित के पास भी चलेंगे, अमित वापिस आए हैं या वही है अभी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग अमित। मैं वापस आ गया। मैं अभी घर पर ही हूँ अपने। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले। मेरा नाम अमित है, मैं पलवल से हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं पहले 100 किलो का हुआ करता था, तो करीब मैं 25 किलो ओवरवेट हुआ करता था। लाइफस्टाइल बेकार था, खाने की नॉलेज नहीं थी, न्यूट्रिशन का पता नहीं था, कोच कोई था नहीं, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं था। तो बॉडी जो है वो लाइफस्टाइल डिसीजेस की तरफ जाने लगी थी, वो रास्ता चुन लिया था। और उसके बाद मेरे जो कोच हैं कपिल जी, उन्होंने मुझे इस सिस्टम से मतलब जुड़वाया, फिर मुझे इसके बारे में बताया। मेरी मदर ने शुरुआत करी पहले, फिर उनके रिजल्ट्स आए, उनको मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर मैंने वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे और बखूबी रिजल्ट आए उसके। उसकी 3-4 वजहों भी रही। पहली तो थी कि मेरे कोच की जो है मुझ में भरोसा, कि उन्होंने विश्वास करा कि भाई हाँ ये कर लेंगे। दूसरा था मेरी डाइट की कंसिस्टेंसी। मैंने उस डाइट को कभी भी गड़बड़ाने नहीं दिया, जहाँ तक था मैंने उसको कोशिश करा, उसको बिल्कुल प्रॉपर डाइट के हिसाब से चलना। थोड़ा बहुत अगर हुआ था तो मैं उसको ओवरकम करना सीख गया था। तीसरी चीज थी मेरी कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा तो उस कम्युनिटी ने मुझे जोड़ के रखा, बांध के रखा। मेरा कई बार मन करता था भाग के जाने का, कम्युनिटी को मतलब निकलने का, क्योंकि तकलीफ होती है एक्सरसाइज करने में, सबको होती है। तो ये एक कम्युनिटी है जो उसको खींच के लेके आती है, जोड़ के रखती है, कंसिस्टेंसी जो बना के रखती है। तो कम्युनिटी फिर बाद में मुझे लगा कि ये सबसे पहला रीजन मैं रखूंगा कम्युनिटी का। सब कुछ मिल जाता है, आप बाहर से अगर खरीदोगे, कम्युनिटी नहीं मिलेगी। डाइट भी मिल जाएगी आपको, कोच भी मिल जाएंगे, आप सब कुछ ले लोगे, लेकिन कम्युनिटी ये बनाई जाती है, ये कमाई जाती है, और ये कुछ किस्मत भी होती है। तो मुझे कम्युनिटी बहुत अच्छी मिली। इसके बाद फिर मैं जाऊंगा कि मेरे ऊपर थोड़ा आशीर्वाद था ईश्वर का, कि मैं उसको टाइमली चीजों को खरीद पा रहा था। मैंने कभी कोताही नहीं बरती कि मैं आज प्रोटीन ना लूं, मैं आज ये ना लूं, मैंने इसमें पैसे बचा लिए, वैसे पैसे बचा लिए, मैंने ये सब नहीं करा। मुझे लगा था कि 3 महीने 4 महीने में मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ग्राफ वेट लॉस का बन रहा था उससे मुझे समझ में आ रहा था। तो मैंने किसी भी मल्टीविटामिन में या प्रोटीन में कहीं पर भी कोई कटौती नहीं करी, पूरा न्यूट्रिशन मैंने ऑर्डर किया और आज भी पूरा न्यूट्रिशन चल रहा है। और इसके बाद फिर है एजुकेशन। एजुकेशन को मैंने पूरा तवज्जो दी। बिना एजुकेशन के मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं इसको सस्टेनेबल कैसे बनाऊं, एक बार रिजल्ट आने के बाद मैं इसको कैसे बरकरार रखूं। तो क्योंकि ज्यादातर नेगेटिविटी लोगों में होती है कि भाई बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, नहीं होगा, या ये परमानेंट रिजल्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं था। जैसे जैसे मैंने एजुकेशन ली मुझे समझ में आया कि इसको बरकरार रखा जा सकता है, हम बॉडी को उसके हिसाब से ढाल सकते हैं। ये सारी चीजें जो है बहुत ही असरदार थी। और ये 4 महीने की जर्नी मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन जर्नी थी। मैंने कभी एज्यूम नहीं करा था अपने आप को कि मैं कभी भी मतलब आइडियल वेट के नजदीक पहुंच भी पाऊंगा। मैंने 20 किलो का फैट लॉस किया अपनी बॉडी से, मसल्स को बनाते हुए। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी बॉडी को जानने की भी कोशिश करी है। इन 3 महीने में 4 महीने में जो मैंने एजुकेशन के टॉपिक्स पढ़े, रिसर्च करी और एजुकेशन देने की कोशिश करी, इसमें मुझे इतनी चीजें समझ में आई हैं, इतनी चीजों को मुझे बाद में पता लगा है। जब हम एफर्ट करते हैं तो बाद में समझ में आता है। एजुकेटर को हमेशा एजुकेशन लेते रहना चाहिए। तो मैं मतलब थैंक्सफुल हूँ अपने कोच कपिल जी का सबसे पहले तो, कि कपिल जी आप नहीं होते तो शायद आज भी मैं बीमारियों से झगड़ा हुआ होता, या मैं बीमारियों के रास्ते पर चल रहा होता, आगे चल के वो लाइफस्टाइल डिसीजेस बन जाती। दूसरा मैं थैंक्सफुल हूँ उन सक्सेस स्टोरीज का, जैसे दिनेश जी हैं, ठीक है, और अब तो वंदना जी भी एक सक्सेस स्टोरी है मेरे सामने, अमरपाल अंकल जी हैं, मेरी मदर हैं, और जो भी हैं इस कम्युनिटी में जिन्होंने रिजल्ट अचीव करे हैं, ये सक्सेस स्टोरीज ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। तो उनका मैं धन्यवाद करूंगा। और फिर धन्यवाद करूंगा मैं हमारे कोच श्री अजयपाल जी का, क्योंकि जो कमियां यहाँ से रह जाती हैं उनको फिर हमारे हेड कोच पूरा कर ही देते हैं। तो आप अपने जो है स्ट्रिक्ट डाइट से जुड़े रहिए, क्योंकि ये मैं इसको तपस्या नहीं मानता कि भाई ये कोई तपस्या है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर हम गंदा खाना छोड़ के आ रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज बिहेवियर है।
ये कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है कि जिसके लिए हमने कुछ कुछ अलग किया है। नॉर्मल बिहेवियर ये है कि हमें दाल खानी है, हमें सलाद खाने हैं, हमें फ्रूट्स खाने हैं। तो ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स आएंगे। फिर मैं चलता हूँ हमारे आज के वर्कआउट कोच के पास। मैंने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि मैं लेट नाइट मेरा फ्लाइट थी, तो मैं अभी वर्कआउट करूंगा, उस वर्कआउट को मैं अब करूंगा। मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए, और मैंने एजुकेशन लेना बेहतर समझा पहले, क्योंकि एजुकेशन दोबारा मिलती नहीं है वैसी ही। दूसरी चीज, फिर आज के एजुकेशन कोच के पास चलते हैं। जो हमारे एजुकेशन कोच थे प्रिया जी, उन्होंने आज वाइटामिन के बारे में बताया। और देखिए, इतनी जोर लगा के हमारे कोच हमें बताते हैं, वाइटामिन के बारे में बताया। अगर हम इसको ऐसे ही जाया कर दें, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, और इम्प्लीमेंट ना करें, तो फिर ये बेईमानी होगी हमारे अपने साथ। हमारा अपना ही नुकसान होगा, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको ये नॉलेज जो है इम्प्लीमेंट करनी है। उन्होंने बताया कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज की बॉडी में जरूरत है, जो भी चीज कुदरत ने बनाई है हर चीज की जरूरत के हिसाब से उसको बनाया गया है। यहाँ तक कि हम कोलेस्ट्रॉल को बुरा भला कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उसकी। लेकिन ध्यान रखने वाली बुनियादी बात क्या है कि उसकी मात्रा अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अति हर चीज की खराब होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। प्रोटीन भी अगर हम अति मात्रा में लेंगे तो वो कैंसर बन जाता है, ये सब जानते हैं। और नहीं लेते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दुनिया बैलेंस पे चल रही है, हर चीज बैलेंस पे चल रही है। अब बैलेंस को बनाने का काम हमारा होता है। तो उन्होंने बताया कि भाई, ये मैं तो एक थंब रूल बताऊंगा आपको छोटा सा, कि जो वाइटामिन हैं ये कभी कम नहीं होंगे अगर आप अपने फ्रूट्स को पूरा खा रहे हो। फ्रूट्स पे आप कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना खा रहा हूँ। आप बेमियाद फ्रूट्स खा लीजिए, वो उसमें कोई कैलोरी नहीं होती। आप किसी दिन में उसकी एजुकेशन में हम लेखा जोखा निकालेंगे। आप पूरे दिन भी फ्रूट्स खाओगे ना, तब भी आपकी कैलोरी 400-500 से ऊपर नहीं जाएंगी। बस 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना है अगर आप फैट लॉस में हो। एक तो आम होता है, एक केला होता है, एक चीकू होता है, और एक अंगूर होते हैं। ये 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनसे अवॉइड करना है अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहना चाह रहे हो। बाकी कोई भी वेजिटेबल, मतलब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कोई भी आप खाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप फ्रूट्स खाओ, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे डाइट चार्ट में ऑलरेडी है ये। फिर आप देखोगे ये तो कोई खास कैलोरी होती नहीं है। पेट भरना जरूरी है, भूखा नहीं रखना है पेट को। अगर आप पेट को भूखा रखोगे और फिर फैट लॉस करोगे तो हेल्दी फैट लॉस नहीं है, और ना वो सस्टेनेबल। वो कर ही नहीं पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो अगर ये सोच रहे हो कि पेट को खाली रख के वेट लॉस कर लेंगे, भाई पेट इसलिए नहीं बनाया। आप टैंक का साइज छोटा कर लो ना। आपका जो तेल की टंकी है, इसको छोटा कर लो। वो कैसे छोटी होगी? ये फैट सेल्स को हटा दो अपनी बॉडी से, फिर आप देखोगे कंजप्शन ही कम हो जाएगी। भरा होना चाहिए पेट, लेकिन भरा किससे होना चाहिए ये हमें यहाँ से सोचना है। भरा तो उससे, तेल से भी जा सकता है, बटर से भी जा सकता है, और जंक फूड से भी भरा जा सकता है, यही लीफी वेजिटेबल से भी भरा जा सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से। दोनों में बहुत फर्क है। उसमें हमारी 9 ग्राम कैलोरी मिलेगी, इसमें हमारी 1.5 ग्राम कैलोरी मिलेगी। मतलब 1.5 कैलोरी मिलेगी 1 ग्राम में। तो जमीन आसमान का फर्क है। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कर लीजिए, इतनी कैलोरीज। अगर 100 कैलोरी मिल रही है, वहां हमें 900 कैलोरी मिलेंगी। इतना फर्क है। तो खूब खाओ, फ्रूट्स खाओ, दबा के खाओ, कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। डाइट प्लान से स्टिक रहो, उसमें जो चीजें लिखी हैं उनमें फ्रूट्स हैं। और कभी कभी आप उसमें जो अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स आजकल बाजार में आ रही हैं, आप वो उनसे रिप्लेस करो। ज्यादा दिमाग ऐसे लगाने की जरूरत नहीं। कैलोरी काउंट और ये सब वो जब जरूरी होता है जब आप कोई अनहेल्दी खाने पे ही जा रहे हो बहुत ज्यादा ही, कि भाई आलू है, ये है, वो है। अगर आप डाइट प्लान से स्टिक कर रहे हो तो उसमें फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। और सलाद को बढ़ा दो जितना हो सके। टमाटर, गोभी, प्याज, जो भी है आसपास फाइबर्स वाला आइटम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 100-150 कैलोरी से खाओ उसे जितना खा सकते हो। फिर देखोगे ना तो कभी मल्टीविटामिन कम होंगे, ना कभी कोई मिनरल्स कम होंगे। और ऊपर से अगर कम हो भी जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन है, क्योंकि दूध हमारे डाइट प्लान में है नहीं, तो राइबोफ्लेविन की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और कुछ है ऐसे विटामिन, B12 हो गया। तो ये कहाँ से लेंगे? फिर हमें मल्टीविटामिन हमारी सजेस्ट करी रखी हैं, उनसे हमें वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी फिर। तो एक भरपूर, मतलब एक हमारे पास भंडार है, बस उसको हमें समझते हुए खाना है। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बीमारियां लगेंगी नहीं। लग रही होंगी तो उनसे आप रिवर्सिबल कर लोगे उनको। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और बस जुड़े रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक यू सो मच। जी बहुत बढ़िया। देखिए सारी चीजें हम इतने बता दिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस है,
बहुत बढ़िया। देखिए, कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट नहीं आए। आप 2 4 5 7 किलो कम कर लोगे, लेकिन उसको सस्टेनेबल कैसे रखना है वो चीज़ आप एजुकेशन से ही सीखते हैं। हर चीज़ के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। लगातार प्रयास करते रहोगे तो ही आप उसको लाइफ टाइम, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ टाइम फिट रहना है तो लाइफ टाइम ही काम करना पड़ेगा। तो हमने ये नहीं सोचना है कि मुझे तो बस 2 4 किलो कम करना है फिर उसके बाद बंद कर दूंगा। बंद कर दोगे तो पहले जैसी लाइफस्टाइल, देखिए सारा का सारा सिस्टम लाइफस्टाइल से जुड़ा है, खाने से जुड़ा है। अगर आप सही लाइफस्टाइल को छोड़ के बुरी लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे तो रिजल्ट पूरा होना शुरू हो जाएगा, फिर से आप उसी कंडीशन में जाने स्टार्ट हो जाओगे। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखोगे तो आप फिट रहोगे। तो यही एक बेसिक सा फंडा है, बाकी इतना बड़ा साइंस इसके पीछे नहीं है। आपने सिर्फ खाने को समझना है, अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करना है। गुड हैबिट्स आप डेवलप करेंगे तो बहुत बढ़िया आप लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना है। जो लोग लास्ट तक ज्वाइन है ये स्पेशल थैंक यू के हकदार हैं। आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे ढंग से इन चीज़ों को सीखा है, समझा है, एजुकेशन आप प्रॉपर ले रहे हैं। जो लोग लीव करके चले जाते हैं, देखिए किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई किसी की ड्यूटी का टाइम भी रहता है, लेकिन जो लास्ट तक जुड़ा रहता है इसका मतलब वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ रहा है और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। और साधुराम सर का हैंड रेज हुआ था, सॉरी सर, थोड़ा समय की कमी की वजह से आप काम नहीं ले पाए। कल बात करेंगे आपसे। तो सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।